और वो आपको शोले का डायलॉग याद होगा कि चल धन्नो तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। असल में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इज्जत लोगों को बख्शी जाती है और चुनाव के दौरान तो नेताओं को इज्जत बख्शने का काम वोटर्स के हाथों में होता है। इस बार वोटर्स का मिजाज क्या है, किसके लिए वोटर क्या सोच रहा है। ये जगह है अजमेर, आप जानते हैं ये जगह है जो हिंदुस्तान में भारत की संस्कृति में जिसको आप डिवाइन ट्रिनिटी कहते हैं, वो ट्रिनिटी जरा इधर घुमा कर रखिए ताकि कैमरे में मैं अपने कैमरे में बात कर सकूं। हाँ, इधर घुमाइए, जरा इस तरफ घुमाइए, इधर मुंह कीजिए। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो डिवाइन ट्रिनिटी है, इनमें से जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश इस हमारी त्रिमूर्ति का जब स्मरण करते हैं तो ब्रह्मा जी का अकेला जो पूरी दुनिया में तीर्थ स्थल है वो है पुष्कर। उस जगह पर हम मौजूद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह, दूर दूर से जहां लोग पहुंचते हैं उस अजमेर में हम मौजूद हैं। वो अजय मेरू जो कालांतर में अजमेर हो गया, उस अजमेर में हम मौजूद हैं। और ये जगह जिसको कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का मक्का है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान का दिल है, ये दिल चुनावों से पहले फेज के पहले किसके लिए कितनी जोर से धड़क रहा है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। ये जहांगीर भाई हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जरा ले चलिए उस जगह तक जहां इलेक्शन यात्रा में हमको ये शो करना है और इसके लिए रजामंद हुए। बहुत धन्यवाद आपका जहांगीर भाई, शुक्रिया। अरे क्या दिख रहा है चुनाव में आपको यहाँ इस बार? बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया मतलब किधर जा रही है गाड़ी? गाड़ी जाएगी, गाड़ी 400 पार की तरफ जा रही है क्या? 400 पार की तरफ जा रही है सचमुच? तो ये जहांगीर भाई मोहर लगा रहे हैं कि 400 पार की तरफ जा रही है। बाकी के लोग जो मौजूद हैं वो क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये घोड़ा, घुड़सवारी, ये तलवार, यहाँ एक अमित भाई मौजूद हैं, अमित चौधरी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, देखिए ये तलवार वो पुष्कर से खरीद कर लाए। उनसे मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझको ये दीजिए, मुझको महसूस करने दीजिए कि यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास रहा जिसमें कहा जाता रहा कि तलवारें चलती रही, बेशक सिर कट गया हो, धड़ लड़ता रहा और वीर ऐसे ऐसे हुए कि यहाँ पर अगर धड़ की पूजा होती है तो सिर की पूजा होती है गुजरात में। ऐसे वीरों की धरती पर हम मौजूद हैं। टाइम्स नव भारत की इलेक्शन यात्रा को लेकर जनगण का मन टटोलने की आज कोशिश करेंगे। कोई भाई मेरी मदद कीजिए, जरा इसमें उतरना आसान नहीं होगा। माइक पकड़ लीजिए आप और जरा तलवार को थामे रहने दीजिए कुछ देर और फील लेने दीजिए कि ये तलवार जब आप लेकर जरा माइक से मदद कीजिए मेरी जरा। ये गोपाल बंजारा जी हैं, इन्होंने एक गीत लिखा है, एक सेकंड, इन्होंने गीत लिखा है कि आप 100% मतदान इंश्योर कीजिए। इनके पास मैं आऊंगा, आगे वो गीत सुनूंगा, लेकिन पहले तलवारें दोनों ही तरफ से खिंच चुकी हैं। ये जो मुहावरा आपने सुना है, ये मुहावरा चरितार्थ हो रहा है इलेक्शंस में। इस बार इंडी गठबंधन कह रहा है कि इनको पता चलेगा कि 400 पार कैसे होता है। बहुत सारी बातें हो रही हैं और इधर से कहा जा रहा है नेता तो बताओ कौन सा है, ठंडे पड़े हुए हो, ये ठंडक क्यों है, किसको इस बार की गर्मी भाने वाली है और किसको गर्मी में भी लगने वाला है जाड़ा, हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले इस तलवार को म्यान में रखते हैं और जुबान अब निकलेगी तो कितनी धारदार होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। आप जब तक मैं स्टेज में पहुंच रहा हूं अपने मेहमानों से और यहाँ की जनता से आपका पत्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल गए, वो बिहार गए, मध्य प्रदेश में भी रोड शो है, राजस्थान की धरती पर योगी भी आए, राजनाथ भी आए और योगी ने कहा कि हम राम नाम का उद्घोष भी करते हैं और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। कौन सी बातों की अनुगूंज धरती पर कितनी सुनाई दे रही है। रणभेरियां बच चुकी हैं और यहाँ देखिए रणभेरी लेकर ही कुछ लोग घूम रहे हैं। जरा सुनाइए ये रणभेरी जिसका आगाज हो चुका है। तो ये ट्रम्पेट से भी कैसे, ये देखिए ये धुन निकाली जा सकती है जो एकदम शंखोच्चार के जैसी लगती है। और ये तो लोग कह रहे हैं कि हम भी हैं जोश में, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आके देखा साइलरो साइलरे, क्या बोला फिर बोल रहे, क्या बात है साइलरो। ये कह रहे हैं कि हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। लेकिन यहाँ की जनता जो मौजूद है, वैसे इनमें से कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जोश कितना हाई है ये तालियां बताएंगी। और ये लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके अतिरिक्त मैं कोशिश करूंगा यहाँ जो दुकानदार जिन्होंने दुकान लगाई हुई है, यहीं पास में बजरंगगढ़ मंदिर, बजरंगबली का मंदिर है,
वो लोग जो यहाँ फूल माला बेचने का काम करते हैं उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पहले यहाँ मौजूद मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूँ। 2 मिनट के लिए शांति रखिए, आपके मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूँ, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। हमारे साथ अनीता भदेल जी हैं। अनीता भदेल जी जो कि यहाँ अजमेर साउथ से, अजमेर दक्षिण से विधायिका हैं। बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। और हमारे साथ आगे आपसे बात करूंगा, हमारे साथ नीरज जैन जी भी हैं। नीरज जैन जी यहाँ डेप्यूटी मेयर हैं अजमेर के। हमारे साथ द्रौपदी कोली जी भी हैं। द्रौपदी कोली जी ने असल में अनीता जी के अगेंस्ट ही विधानसभा चुनावों में ताल ठोकी थी। और उसके अलावा हमारे साथ वंदे मातरम का उद्घोष उन्होंने किया। और इसके अलावा हमारे साथ नौरत गुर्जर हैं जो कि पार्षद हैं कांग्रेस के यहाँ नगर निगम में। आइए सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं, इस रिपोर्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, इसलिए ये 400 पार की बात कही जा रही है। संविधान बदलने का डर किसको दिखाया जा रहा है? क्या इससे पहले संविधान कभी नहीं बदला गया? संविधान बदलने का ये नैरेटिव जनता को दिखाया जाने वाला एक डर है, भ्रम है, या असल में 400 पार की बातें हवाई हैं? किसके दावों में कितना दम है, असल में क्या सच है? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। ये लोग कहते हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैरकानूनी है। 2024 के चुनाव में मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, 400 पार की ताल ठोक रहे हैं। मोदी गारंटी दे रहे हैं कि तीसरे टर्म में वो देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मोदी के सामने विपक्ष हताश नजर आ रहा है। विपक्ष के सारे दांव पेंच ढीले पड़ रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष संविधान को नया हथियार बनाकर जनता को डराने का काम कर रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि देश के संविधान को बदला जा सके। पपेट मास्टर तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम पपेट मास्टर तो वही हैं, और संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए 400 ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है 400 का, इसके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठंडे बक्से में डालो और नरेंद्र मोदी का एक नया संविधान बनाओ। लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया। जिस कांग्रेस को चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं, जिस कांग्रेस को देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, उस कांग्रेस को आज लगता है कि देश का संविधान खतरे में है। इंडी गठबंधन की ओर से डर फैलाया जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म होगा, मोदी राजा बन जाएंगे। मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकालें। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा। 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसा ही नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन मोदी के दूसरे कार्यकाल में न संविधान बदला न ही लोकतंत्र खतरे में पड़ा। जो कांग्रेस 2024 में संविधान बदलने का डर दिखाती, उसने अपने चुनावी एजेंडे में संविधान में 41 से ज्यादा बदलावों का वादा किया है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता में भ्रम फैलाने के लिए संविधान खतरे में है, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जनता का मन टटोलने के लिए टाइम्स नाउ भारत की इलेक्शन यात्रा आज राजस्थान के दिल और भारत का मक्का कहे जाने वाले अजमेर पहुंच चुकी है। अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो अजमेर में 2009 में कांग्रेस के सचिन पायलट ने जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी के सांवर लाल जाट ने चुनाव जीता।
हालांकि 2018 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा ने जीत दर्ज की। 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने परचम लहराया और भागीरथ चौधरी जीते। अब 2024 में लड़ाई बीजेपी के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच है। माहौल यही चल रहा है, मोदी का चल रहा है, काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। मोदी आएगा, देश में लहर है, कोई भी नहीं बता सकता है। कांग्रेस समाप्त हो गई है हिंदुस्तान से, इनकी नीतियाँ खराब हैं। खुद कांग्रेस ही हैं, पर हम बीजेपी को वोट डालेंगे इस बार। कहेंगे मोदी जी आए, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी चुनावी रैली में गरीबी हटाने, भारत को सशक्त बनाने की गारंटी दे रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में गेंद जनता के पाले में है, जनता को तय करना है कि किसे दिल्ली की गद्दी पर लाना है। तो चलिए चलते हैं अजमेर की जनता के पास इलेक्शन यात्रा में और जनता से जानते हैं उनके मन की बात। जब आप यहाँ पर ये रिपोर्ट देख रहे थे, उस दौरान भी यहाँ पर नारे लग रहे थे, जय बजरंगबली के नारे, भगवान श्री राम के नारे, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह है। देखिए, ख्वाजा से प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, जब ये जनता यहाँ उत्साहित है, वो देखिए कुछ कह रहे हैं कि हमारे नारे अलग हैं, उधर वाले कह रहे हैं कि हमारे नारों में ये भी शामिल है। हम समझेंगे किसके दिल में क्या है। असल में राजस्थान में आप जब मौजूद हैं तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें कहा जाता है ना, ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट के मुंह में जीरा, किसके मुंह में कौन सी बातें जीरा हैं, ऊंट, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, राजस्थान से बेहतर आप नहीं जान सकते। और जब ये कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की तैयारी की जा रही है, जरा समझें कि क्या संविधान बदलने की तैयारी हो रही है? क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी फिर से आ गए तो, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? और क्या ऐसा हो जाएगा कि अब प्रधानमंत्री नहीं, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी राजा बन जाएंगे, जैसी बातें कही जा रही है? सबसे पहले अनीता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जवाब क्या है? देखिए दिनेश जी, कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। विकसित भारत और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की डेवलपमेंट जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो कांग्रेस को एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से लोगों को ये बताया जाए कि संविधान बदल रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मूल विषय है वो ये है कि कांग्रेस बहुत तड़फड़ा रही है 10 सालों में कि सत्ता से बाहर है तो जीतना मुश्किल हो गया उसका। 60 साल बीजेपी ने संघर्ष किया, लेकिन इतनी तड़फड़ाहट नहीं रही जितनी कांग्रेस को ऐसे तड़फड़ाते, मछली की जैसे तड़फड़ाते हुए देखा है। और इस वजह से राहुल गांधी कुछ भी कहने को तैयार है। जबकि मैं बताना चाहूंगी कि संविधान जो है, माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान इतना लचीला बनाया और इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि उसको समय के अनुरूप, समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। जबकि यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% आरक्षण देंगे, यही है ना उनका कहना। तो संविधान कौन बदल रहा है भाई? संविधान कौन बदल रहा है? 50% आरक्षण भी नहीं, उससे ज्यादा दे देंगे वो कह रहे हैं। तो संविधान कौन बदल रहा है? आइए ये समझते हैं, संविधान बदल कौन रहा है और संविधान बदलने का डर क्यों दिखाया जा रहा है जनता को? देखिए, ऐसा कोई कि संविधान को, पब्लिक को डर दिखाया जा रहा, ऐसा नहीं है। संविधान में क्या चेंज, संविधान के संशोधन करके ऐसा नहीं किया। जो जनता की मांग होती है उसमें संशोधन किया जाता है। तो ये भी तो यही कर रहे हैं, ना कि संविधान को बदलने की बात। ना जो संविधान बदल रहे हैं और जो अभी आपके सामने मोदी 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 कह रहे हैं, हाँ। तो अभी तो कहना वो, ये आजादी दिलाने वाली कांग्रेस है, बोलने का अधिकार दिलाने वाली कांग्रेस है, इसीलिए आज आप बोल रहे हो, अन्यथा नहीं बोल पाते। ये बात तो मोदी भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं आजादी के समय वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है। इस लोकतंत्र में भाजपा की, अभी बीजेपी को खत्म कर दिया गया। केवल मोदी, बीजेपी है ही नहीं, कहीं पर भी आप खुद देखिए, केवल मोदी के नाम पर बीजेपी की तो ये बात बार बार कही जा रही है। मैं जनता से भी जानना चाहूंगा कि ये केवल मोदी की पार्टी है, ये बीजेपी नहीं है, ये बात बार बार कही जा रही है। इसका नीरज जी से जवाब देना चाहता हूँ, इसका जवाब प्लीज दीजिए। आइए इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब मैडम, इसका जवाब तो ले लीजिए, खो जाएगी ये बात। ये मोदी है कि बीजेपी है, सुन लीजिए जरा। जिस तरह से नीरज जी, दिनेश जी, मुझे लगता है
संविधान संशोधन की बात जो कर रहे हैं, झगड़ा मत कीजिए प्लीज। एक सेकंड, यहाँ कोई झगड़ा नहीं करे प्लीज। दोस्तों आप लोग मर्यादा में रहिए, पूरा देश आपको देख रहा है, ये प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं झगड़ा मत कीजिए प्लीज। दोस्तों प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। ये अमन का पैगाम देने वाली धरती है, ये शांति का पैगाम देने वाली धरती है। प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए। ये ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ये गलत संदेश आएगा आज मेरे से। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। दिनेश जी इधर आ जाइए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए साहब, आप इधर आ जाइए प्लीज, आप आइए इधर। मुद्दों की बात ऐसा मत कीजिए प्लीज, अनुरोध मानिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बातों को भी शामिल करूंगा। ये जनता क्यों इस तरीके से, ये अचानक गर्मी क्यों बढ़ गई इतनी ज्यादा? भैया आपकी बार 400 आ रहे इसलिए गर्मी बढ़ गई। बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, अब की बार ये 400 माइक मत पकड़, 400 आ रहे और ये जुमलों की सरकार है और अब की बार इनके जुमले नहीं चलेंगे। ये 400 पार नहीं तो हार है, इसलिए ये डेस्परेशन। सर ये अजमेर तो जीत नहीं पा रहे, अजमेर तो जीता नहीं 25 साल से, और ये बात कर रहे हैं 400 हार की। सर ये इनको इमरजेंसी लगाने वालों को लोकतंत्र करने का अधिकार नहीं, इमरजेंसी लगाने वालों को लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार नहीं। देखिए लोकतंत्र की रक्षा अगर की है तो भंवर पुष्पेंद्र चीफ यहाँ मौजूद हैं। भंवर थोड़ा अंदर आइए, मौजूद हैं। क्या ये अजमेर अचानक हमने ये जो गर्मी बढ़ती हुई देखी, ये गर्मी का असर है, चुनावी गर्मी का असर है, ये क्या ऐसा होता है क्या यहाँ? देखिए चुनावी गर्मी का असर है। राजस्थान हालांकि इस तरह की संस्कृति का राज्य नहीं है जो आप ये देख रहे हैं। चुनावी गर्मी और देखना थोड़ी देर बाद ये सब आपस में गले मिलते भी नजर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा आप लोग गले भी मिलेंगे इसके बाद। तो केवल ये नुमाइशी है क्या? ये नुमाइशी है? अच्छा ठीक है। ये भंवर, क्योंकि आपने यहाँ से न जाने कितने स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं, आपने एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं हम लोगों को, पूरे देश को दिखाया है कि अजमेर जिन जिन वजहों से देखा जा रहा था कि भाई उसका क्या हुआ, वो बयान दिया गया था, कई बयान यहाँ से आए, उसकी असलियत आपने दिखाई। इस जगह को आपने कैसे समझा और क्या इशारा है 2024 के बारे में? देखिए 2024 का इशारा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से मैंने बताया कि स्टिंग्स हमने यहाँ पर किए थे, खासतौर पर धार्मिक जो बातें थी वो निकलकर यहाँ पर आई, क्योंकि ये आप देखिए एकमात्र ब्रह्मा की नगरी भी पुष्कर यहीं पर है, और दरगाह शरीफ जो कि अपने आप में एक बड़ा धार्मिक स्थल है मुस्लिमों का, वो भी यहीं पर है। तो आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है वो कहीं न कहीं यहाँ पर सार्थक होती भी नजर आती है। ये फैक्टर बहुत बड़ा काम नहीं। तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो एक दूसरे के साथ भाईचारे की बात होती है, या भाईचारा बना दिया जाता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपसे यह समझना चाहता हूं। नहीं एक सेकंड नौरत साहब, ये असल में कहा यह जा रहा था कि गर्मी इसलिए बढ़ गई क्योंकि 400 हार आप कह रहे हैं। अगर बीजेपी 400 हारेगी तो आप क्या जीत रहे हैं? देखिए जो लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो 10 सालों के अंदर सरकार है, पूरी तरह से उनकी बात सुनिए प्लीज, और सीबीआई जैसी उनकी बात सुनिए प्लीज, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि अगर आपकी बातों में दम है तो नारों की बहुत आवश्यकता नहीं, उनकी बात सुनिए। लोकतंत्र के अंदर ये बात इसलिए कही जा रही है संविधान बदलने की, क्योंकि लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, चाहे जो सोरेन जी हो या दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी हो, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में। क्या हुआ था सर? तो आखिर इस तरह की जो भावना है सर, इमरजेंसी में क्या हुआ था? लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। नौरत साहब, इमरजेंसी में क्या हुआ था? किसको किसको जेल में डाला गया था? देखिए मैं आज के हालात की बात कर रहा हूँ। आज इमरजेंसी नहीं है, बहुत जरूरी है। आज मोदी जी की इमरजेंसी है ना। आपको पता है सर, आपको पता है कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? मोदी जी की इमरजेंसी कांग्रेस के राज में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? आज हालात बहुत अलग है। आज देश के अंदर युवा सड़कों पे घूम रहे बेरोजगारी के अंदर, और जो 15-15 लाख रुपए खातों में डालने की बात कही थी, आज 1 रुपया युवाओं के खाते में नहीं आया। केवल जुमलों की गारंटी है, और मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को केवल झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। नहीं, इसमें तो लोग ये कहते हैं करके कि 15 लाख रुपए जिस भावार्थ में सर, लेकिन लोकतंत्र। अरे नौरत साहब बात तो सुनिए, नौरत साहब जी, कहा यह जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि 15 लाख कह रहे हो, मोदी जी ने तो हमको अपना कर्जदार बना दिया। कुछ भी ये जरा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 15 लाख मिल गए आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। ये तो कह रही है 15 पैसे नहीं मिले, 15 पैसे नहीं मिले। और कांग्रेस को नहीं मिले, जो है ना कांग्रेस को नहीं मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिले। को देखिए रो रहा है, और वो देखिए आप देखिए ये क्या विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। कौन सा विकास कर रहे
एक बात बताइए, 25 लाख की योजना को एक बात बताइए, बीमार आदमी सोनोग्राफी के लिए एक बात का जवाब दीजिए। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप यहाँ से निकलती हैं, आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं राजस्थान का, या बाहर जाती हैं दूसरे राज्यों में, आप हाईवेज देखती हैं, क्या आपको जिस तरीके से रेलवेज हों, मेट्रोज हों, अलग अलग सौगातें दी जा रही हैं देश को, आपको नहीं लगता कि देश को वो मिल रहा है जो इसके पहले नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं, ये सब बनाने वाले कांग्रेस है। इन्होंने क्या करा, सिर्फ नाम बदले इन्होंने, जैसे राहुल गांधी जी को था अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है ना, केवल नाम बदलने का। आप लोगों ने केवल नाम बदला, एक सेकंड, आप लोगों ने केवल नाम बदला, विकास का कोई काम नहीं किया। किसका नाम बदला भाई? हमने तो छोटी सी कहानी आपकी सुनूंगा, इनका जवाब, इनका एक बार जवाब तो सुन लीजिए, एक बार जवाब सुनिए। हाँ, कहानी सुनता हूँ मैं, उससे फौरन बात आता हूँ। किसका नाम बदला है? वंदे भारत तो नई ट्रेन आई है ना, नाम नहीं बदला है, नई बनी है, और सड़कें और पुल नए बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, केवल नाम बदला है। एक सेकंड, वो कहानी सुना रही है, एक कहानी सुना रही है, जरा कहानी बताइए, क्या कहानी? कहानी जल्दी बताइएगा, बहुत लंबी कहानी नहीं। हाँ, लंबी कहानी नहीं बता रही हूँ। जिस तरह से एक राज्य में राजा था, बीमार हो गया, उसकी सेवा महारानी जी कर रही थी। वो महारानी जी को टॉयलेट या किसी करने चली गई, वो दासी आई, दासी ने उसकी थोड़ी सी सेवा कर दी, उसको होश आ गया और वो रानी को उसको सारी चीज दे दी। इसी प्रकार से ये कहानी सुना रही है, ध्यान से सुनिए। वही करते हैं कि जो हमारे कांग्रेस सरकार ने हमारे कांग्रेस सरकार ने, आपके प्रधानमंत्री जी को यही नहीं पता, काम हमारा नाम अपना कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है, काम तो हमारा है। नीरज जी एक सेकंड, मैम पहले नीरज जी, अरे आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, पहले तो संविधान बदलने की बात पे जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्दी से। इस देश में 107 बार संविधान बदला, जिसमें 94 बार कांग्रेस ने बदला। लोकतंत्र की हत्या की इमरजेंसी इन्होंने लगाई, और ये संविधान बदलने की बात करते हैं। और अब ये बात कर रहे हैं कि CAA हटाएंगे, संशोधन में बदल करेंगे, हम 370 हटाएंगे, हम AFSC हटाएंगे, ये संविधान बदलेंगे क्या? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। अरे इस राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जेल में डालने की हरकत इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। एक बात बताइए, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, इधर से भी बातें कही गई, इधर से भी कही गई। लोकतंत्र का संरक्षक कौन है और लोकतंत्र को खतरा किससे है? मैं आपके पास आ रहा हूँ, बात तैयार रखिएगा, लेकिन मर्यादा में रहकर अपनी बात करिएगा, और प्लीज छूमा झपटी मत कीजिएगा। लोकतंत्र का संरक्षक कौन है और लोकतंत्र का हत्यारा कौन? उधर से आ रहा हूँ, इधर से जाऊंगा, जल्दी जल्दी बात करिए। देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सब मिलकर मतदान करें। अरे सब मिली चलो भाया वोट देबा, आप बड़ा वाला लोकतंत्र मान सभी मिल वोट करो। अरे काका जी ने साथ ले लो, काकी जी ने साथ ले लो, मम्मी जी ने साथ ले लो, पापा जी ने साथ ले लो, मैं तो जावाला मोहल्ला के साथ सभी मिल वोट करो। अगर ये कह रहे हैं सभी मिल वोट करो, तो ये देखिए, तो ये तो लोकतंत्र में आस्था और गहराती जा रही है। फिर वो कौन कह रहा है जो लोकतंत्र में? अब ये आप बताइए जी। जो परिवारवादी, जो भ्रष्टाचारी, जो कोविड वैक्सीन का विरोध करने वाले, वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। वो अपने गिरिबान में जाके कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इस देश में क्या काले इतिहास। अरे मैं बताऊं, आप जो कह रहे हो ना, परिवारवादी, कांग्रेस की सरकार है, ये महिला विरोधी है। द्रौपदी जी आ रहा हूँ, द्रौपदी जी आ रहा हूँ, जनता की तो सुनिए पहले, आप जनता की नहीं सुनती हैं द्रौपदी जी। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में बीकानेर में बाड़मेर में महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, और अभी इनकी प्रवक्ता श्रीनेत्र ने जिस प्रकार से कंगना रनौत के शब्दों का प्रयोग किया है, तो महिलाओं को लेके कहाँ है इज्जत? फिर लोकतंत्र की बात की, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं इनसे द्रौपदी से एक सवाल पूछता हूँ, इनका जो कांग्रेस प्रत्याशी है, एक तरफ महिला सुरक्षा, यौन शोषण की FIR दर्ज कराई है, उसका जवाब भी लेंगे। माइक मत। इनका जो बीजेपी प्रत्याशी है, तुम विकास की बात करते हो, हमारे विकास ने उसके 600 वोट से जमानत बची है, उसकी जमानत बची है 600 वोट से, और वो बात कर रहा है विकास की। चुनाव आते ही ईडी और CBI की क्यों आ जाती है इनको? आप ये इनसे पूछो सबसे पहले तो। और मोदी जी अभी पुष्कर आए थे, मंदिर क्यों नहीं गए वो? हमारे सांसद जो अजमेर से हैं, भागीरथ चौधरी जी, जो 5 साल में नजर नहीं आए, आज गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि जनता ने नजर। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछने जाऊंगा कि अजमेर दक्षिण में आप बता दीजिए कितने विकास कार्य हुए?
देखो, मैं नीरज जी से सवाल करूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव का इन्होंने जनता को मूर्ख बताया था और किस तरह जो वोट मांगेंगे लोग टोटल। जनता को मूर्ख किसने कह दिया? जनता को मूर्ख कहने वाला कौन है भाई? ये कौन है जिसने जनता को मूर्ख कहा था मैडम? उन्होंने कहा कि जनता को मूर्ख कहा गया था। हमने तो नहीं कहा। किसने कह दिया था जनता को मूर्ख? किसी पदाधिकारी ने कहा। ये अपना होमवर्क किसका दुरुस्त नहीं है, ये भी समझेंगे। नहीं मैडम, एक बात ये यहाँ से कही गई कि लोकतंत्र तो स्पष्ट रूप से खतरे में, संविधान तो स्पष्ट देखिए कह रहे हैं, वो संविधान तो बदल गया। मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ क्योंकि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से डर लग रहा है और इस डर के कारण से वो ऐसा गलत नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये नैरेटिव स्थापित नहीं होगा क्योंकि लोग जान चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी छोड़ रहे, टिकट छोड़ रहे, हमें चुनाव नहीं लड़ना, डर के मारे छोड़ रहे हैं, डर के मारे छोड़ रहे हैं। राज्यसभा के प्रत्याशी अनिता जी एक सवाल, अनिता जी एक सवाल। अभी ये कहा गया कि देखिए हमको इन कैंडिडेट के चेहरे पर अयोध्या का मंदिर दिखाई दे रहा है, इनका चेहरा देखता हूं तो अयोध्या दिखाई दे रही है, ये बात कही गई एक कैंडिडेट के प्रचार में। तो इधर से कांग्रेस ने आपत्ति की कि देखिए इनको कैंडिडेट के चेहरे पर अयोध्या दिखाई दे रही है, ये मंदिर सब जगह मुद्दा बनाकर उसको भुनाना चाह रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं ये कहूंगी, कांग्रेस ने मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है, जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया, इस देश की आत्मा महात्मा गांधी भी है, महात्मा गांधी भी राम का नाम लेते थे, लेकिन कांग्रेस को राम के नाम से आपत्ति है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, एक सेकंड। जिनको राम सेतु काशी लगा, जिन्होंने 500 साल तक राम को अंदर रखा, राम का मंदिर नहीं बनने दिया, राम की घटना को काल्पनिक बताया, वह राम मंदिर के बनने पर आपत्ति जताते हैं। ये यहाँ तो टेबल ठोक दी गई, ये देखिए जरा, ये देखिए क्या कह रहे हैं। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। बोलिए जय श्री राम, इसे सोनिया गांधी ने एफिडेविट दिलवाया। नहीं तो फिर एक बात बताइए, राम के नाम का उद्घोष करें, भगवा झंडा लहराएं, भगवा पहने, भगवान के दर्शन के लिए बुलाया जाए तो जाए। राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, एफिडेविट दिलवाया, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं मानती, राम को मानने वाले सब आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकाल दिया। शंकराचार्य शंकराचार्य नहीं गए मंदिर के उद्घाटन में, शंकराचार्य नहीं आए मंदिर के उद्घाटन में, क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी से करवाते क्या? ये देखिए जनता के बीच में मैं ले जा रहा हूँ, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया या असल में मोदी जी ने मंदिर बनना इंश्योर कराया? ये मैं आपके पास आ रहा हूँ और जानता हूँ, और ये भी जानूंगा कि ये जब कहा जाता है कि भैया कैंडिडेट के चेहरे पे, आ रहा हूँ यहीं से जाऊंगा, कैंडिडेट के चेहरे पे अयोध्या क्यों दिखाई देती है? बहुत जल्दी से बात। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, आप कुछ समय पहले की बात याद करिए, केजरीवाल जो इनको कोस की गालियां देते थे, आज ये उनके साथ में खड़े। एक छोटा सा बात आज पूछिए, देखिए राम राज्य की बात, पुरुष जो है जो ये बात कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने मंदिर बनवाया था, उनको कहना चाहता हूँ ताला खुलवाया था नहीं, उनका मंदिर बनवाया। इनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था राम को, और 17 वकील कांग्रेस ने काल्पनिक बताया राम को। काल्पनिक बताने वाली पार्टी राम का निमंत्रण, ठीक है 84 में राजीव गांधी ताला खुलवा है, और प्राण प्रतिष्ठा की जो राम सबके हैं, राम सबके भगवान है, राम दिल में बसते हैं। तो फिर जाना चाहिए था मंदिर उद्घाटन में। राम को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राम को लेकर राजनीति बना दिया इन्होंने, राम जी को गोवर्धन बना दिया इन्होंने। राम जी को राम भगवान का भक्त हो जो सीना पार के दिखाया भगवान है, अगर बीच परिंदा में तो सीना पार के दिखाया राम हमारे। सर अल्लाह और अकबर एक है, तो मोदी जी फिर अल्लाह से क्यों डरते हैं? कौन डर रहा है? अल्लाह से कौन डर रहा है? आपको इससे कैसे लग गया? ये आपको लग कैसे गया? मैं उधर जवाब लेने जाऊंगा। सर जी अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोधरा कांड हुआ, मोदी जी की और शाह की उपस्थिति में गोधरा कांड हुआ, और आप अपना अच्छे से पढ़ाई करके वस्तुस्थिति जानकर आए हैं क्या? जानकर आए हैं आप, फिर भी ये बात कह रहे हैं? बहुत बढ़िया बात। सुप्रीम कोर्ट को भी देख लीजिएगा क्या जजमेंट है। इधर जरा, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ये फूल वाले, यहाँ तो जो चल रहा है भाई साहब, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता मुझको लग रहे हैं। आप फूल बेच रहे हैं, इसकी सुगंध कहाँ कहाँ तक जा रही है, और आपको क्या महक आ रही है इस बार चुनावों? मोदी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जरा इधर भी आइए, बात करते हैं। ये
वो कह रहे हैं पीछे जाओ, इधर भी आ जाता हूँ। कांग्रेस के जो यहाँ समर्थक खड़े हुए हैं कह रहे हैं पीछे भी तो जाओ, क्यों कह रहे हैं जरा ये भी समझते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, इसमें कुछ दोहराई नहीं है। जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपसे झगड़ा क्यों करें। नहीं, अब जैसे उधर कहा गया कि सीधे मोदी, आने से आप क्या देख रहे हैं चुनावों के सिलसिले में? भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही सब भ्रष्टाचारी है, तो आपके यहाँ आने से क्या वॉशिंग मशीन में धुल जाता है क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। आपके बगल में ही जो बैठे हुए हैं वो तो सीधे सीधे कुछ कह रहे हैं। हाँ, अगर राहुल गांधी ने ताला खुलवाया तो दर्शन करने क्यों नहीं गया? राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया? भाई साहब इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो इधर से जा रहे थे कि अगर ताला खुलवाए तो दर्शन करने भी जाते ना। उन्होंने राम मंदिर में पैर नहीं रखा, कांग्रेस को मना करते नहीं जाना उस मंदिर में। मैं वहाँ सेट के सामने तक नहीं रहूंगा, पूरी तरफ परिक्रमा करते हुए हर किसी की राय लूंगा। उधर आने वाला हूँ, देखिए। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी तो कहीं राजस्थान में गए, हमें जबरदस्ती टिकट दिया गया, हमें लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। बकायदा अखबार में कटिंग आई है, अखबार में न्यूज आई है, तो इनके पास कैंडिडेट लड़ने के लिए। ऐसा क्यों है? 8,000 लोग आपकी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए? जरा और नॉमिनेशन भरने के बाद क्यों फोन बंद कर लेते हैं, ये भी तो बताइए। अगर बीजेपी के लोग भी बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही हरे वाले क्या थे, वापस कैंडिडेट ही नहीं है क्या? अरे एक साथ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जाते हैं दूध के धुलो जाते हैं क्या? बीजेपी में जाते ही जो भ्रष्टाचारी है बीजेपी में जाते हैं उनके पास। वो भ्रष्टाचारी थे ना, वो भ्रष्टाचारी थे, आप मानते हो भ्रष्टाचारी थे? मतलब वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, डूबते जहाज में कोई यात्रा नहीं करना चाहता। लगाए तो 17 असल में कैंडिडेट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डूबते जहाज में कोई यात्रा नहीं करना चाहता, इसीलिए कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, अब जरा आपसे समझ लेता हूँ, कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है? कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस में भगदड़ मच रही है। हर पार्टी में टिकट से पहले हर आदमी में भगदड़ मचती है टिकट लेने की, और ऐसी भगदड़ देखी है आपने? सब जगह मस्ती है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने, अपनी बात सुनने सबको अधिकार है, और टिकट मांगने का भी अधिकार तो सबको है। लोकतंत्र और लोकतंत्र तो हमने बना रखा है। खतरे में क्यों आ गया? खतरे में तो इसीलिए ना कि खतरे में लोकतंत्र इसलिए कि आज आप अगर मैं कोई बात कह दूं, अभी सच्ची बात कह दूं, वो ईडी का, लोगों को ईडी का और तो आप सच्ची बातें नहीं कह रही है क्या? कह रही हूँ। इस समय झूठी बातें कह रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपके यहाँ ईडी आई क्या? मेरा क्यों आएगी? मैं ईडी का तो आपके यहाँ नहीं आई ना ईडी? बिल्कुल नहीं आई। तो जिनके यहाँ कहीं कोई वजह होगी ना? वो वजह नहीं है। हाँ, लोगों को डराने का काम है। नहीं, एक बात बताइए, आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आई? आप सच नहीं बोलती क्या? अरे जिस दिन हमारा, आप सच बोलती है ना? मैं कह रही हूँ, अरे आप सच बोलती है नहीं मैडम? सच बोलती है ना? आएगी तो जवाब देंगे। अरे मैडम आप तो सच बोलती है ना? देंगे ना। जो लोग जिनके घर में ईडी गई वो सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे? सच ही बोलते हैं। और आप क्या बोलती हैं, सच की झूठ? मैं भी सच बोल रही हूँ। तो आपके घर में ईडी क्यों नहीं आई? आ जाएगी, आएगी। और कब तक में आएगी? जिस दिन मोदी के खिलाफ बोलूंगी ना मैं अभी तक नहीं बोला आपने? अभी तक नहीं बोला ना? तो अब ईडी आएगी? बिल्कुल कर देंगे ऐसा ही। तो इससे आपका स्टेचर और बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? हमारा तो स्टेचर वही रहेगा, बड़े कम नहीं होगा। अच्छा जरा ये नौरत गुर्जर साहब, आपके घर में ईडी आई क्या? देखिए, मेरे घर में ईडी नहीं आई, लेकिन बहुत से लोगों के ईडी के छापे पड़े हैं। नहीं, पूरे देश के अंदर देखिए लोगों के घर में, और उनके यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे इस देश के अंदर बहुत से लोग हैं जिनके ईडी के छापे पड़ के गए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की वजह से प्रधानमंत्री बने, एक तरफ कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो ये कांग्रेस ने पिछले 70 सालों के अंदर इस देश का संविधान बताइए ईमानदारी से जी, कांग्रेस ने कभी सीबीआई का दुरुपयोग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोकतंत्र को बचा के रखा था, सीबीआई तोता बन गया, ये कब की टिप्पणी? देखिए, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के संविधान से मिलता है। नौरत साहब एक सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि सीबीआई कांग्रेस तोता बन गया? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही राम मंदिर बना है। ये केवल कहते हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया। मैं कह रहा हूँ, अरे राम का मंदिर हमने भी बनाया था। देखिए, आज के जो हालात है देश के अंदर, सीबीआई के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है। ये वॉशिंग मशीन की बात की जा रही है। आप लोग भ्रष्टाचारियों को क्यों ले रहे हैं? देखिए, हम ले नहीं रहे हैं। हाँ। लोग चल के आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। और तो आपके पास आते हैं क्या? धुल जाते हैं क्या? 8,000 लोग धुल जाते हैं क्या? आपके वहाँ आते हैं? राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में 8,000 लोग अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें अधिसंख्य लोग कांग्रेसी होते हैं, तो क्या उन सबके घर में ईडी और सीबीआई गई थी? एक सवाल है जिसके साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ। इस प्यारी सी ऑडियंस का बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन भरी गर्मी में किसको लगेगा जाड़ा, कल बताएंगे जब मिलेंगे भीलवाड़ा। फिलहाल यहाँ अजमेर से इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका। चलते रहिए इलेक्शन यात्रा के साथ। बहुत शुक्रिया।